जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज बड़ी साधु वंदना की गाथा 36 के विषय में जानेंगे। गंगदत्त मुनि आनंद, तारण तरण जहाज, मुनि कौशल रोहो, दियो घड़ा ने साज। सबसे पहले जानेंगे गंगदत्त मुनि जी के विषय में। इनका वर्णन भगवती सूत्र शतक 16 उद्देशक 5 में आया है। वे इस अवसर्पिणी काल के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत जी के समय में प्रतिष्ठित रिद्धि संपन्न सेठ थे। किसी समय जब प्रभु मुनि सुव्रत स्वामी जी का हस्तिनापुर में पदार्पण हुआ, तब गंगदत्त जी ने प्रभु के पास प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया। तप संयम से अपनी आत्मा को भावित किया और अंत में 1 मास की संलेखना से अनशन और आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि पूर्वक काल किया। काल करके 7वें महाशुक्र कल्प देवलोक में महासामान्य नामक विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। उसी विमान में उत्पन्न एक मिथ्या दृष्टि देव ने पुद्गल के परिणत होने के विषय में चर्चा की। गंगदत्त देव ने उसे निरुत्तर करते हुए कहा, परिणत होते हुए पुद्गलों को परिणत कहना ही सत्य है। जिनमें परिणमन नहीं हो रहा है वे अपरिणित कहलाते हैं। फिर उन्होंने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया और जाना कि प्रभु महावीर स्वामी जी भरत क्षेत्र में एक उद्यान में विराज रहे हैं। तो अपनी बात की सत्यता जानने के लिए प्रभु की शरण में पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले शक्रेंद्र जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान समाधान कर रहे थे। लेकिन गंगदत्त मुनि के आगमन की जानकारी होते ही शक्रेंद्र जी शीघ्रता से विमान में बैठकर वहां से चले गए। गौतम स्वामी जी को यह व्यवहार समझ नहीं आया और उन्होंने प्रभु जी से इसका कारण जानना चाहा। तब प्रभु जी ने बताया कि गंगदत्त देव जी रिद्धि प्रभा तेज शक्रेंद्र जी सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए चले गए। गंगदत्त जी ने आकर वंदना नमस्कार करके अपनी बात की सच्चाई जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनकी बात को यथार्थ कहा। तब उन्होंने प्रभु जी से अपने भवों के विषय में भी पूछा। प्रभु जी ने बताया कि उनका अगला मनुष्य भव अंतिम भव होगा। यह सुनकर गंगदत्त देव बहुत प्रसन्न हुए और 32 प्रकार के नाटक दिखाकर चले गए। वह गंगदत्त देव वहां की आयुष्य भव और स्थिति का क्षय होने पर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे और अपने सभी दुखों का अंत करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।